मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम इसके लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को दुआएं दी है। लोग आए जिन्होंने कहा ये शुभांशु के पापा हैं, फोटो खिंचानी है हमको। जब एक पिता ये सुनता है तो अच्छा लगता है ये। और सबसे बड़ी बात यह है 41 साल बाद एक बंदा और पहला इंडियन जो स्पेस स्टेशन में गया भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आ गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है। तालियां, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। और फिर उसने मैसेज क्या दिया? मैसेज क्या भाई? ये देखो तुम सिर्फ मैसेज भाई, उसने वो भारतीयों दिया, को मतलब जय हिंद बोला, कंधा में कहता मेरे लगा तिरंगा तिरंगा, और मैं फुल जय भारत। ये मैं कतार में देख रही थी, खुशी के आंसू गिर रहे थे और कोई दुख नहीं है, बिल्कुल खुशी के आंसू। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिस शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला। एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ ही 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर XM4 मिशन कैंडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर चुका है। स्पेसक्राफ्ट ने ठीक कल दोपहर 12:01 पर उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज भारतीयों के नाम भेजा है। उन्होंने कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाइट ए राइट 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय 7.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरे कंधों पर मेरे साथ तिरंगा जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेले नहीं हूं, मैं आप सबके साथ हूं। शुभांशु शुक्ला ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर से कहा कि यह मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, यह भारत की स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस स्पेस जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब मिलके इस स्पेस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान, ठीक है, लॉन्च किया। और उसके बाद इंडिया ने कितने ज्यादा अपने पे कदम रखा और उसके बाद उन्होंने कितने ज्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे। इतना ज्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर लेंगे, मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला। हम इसके लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को दुआएं दी है। लोग आए जिन्होंने कहा ये शुभांशु के पापा हैं, फोटो खिंचानी है हमको। जब एक पिता ये सुनता है तो अच्छा लगता है ये तो चीज़। बच्चे की वजह से, बच्चे के जो है, बच्चे को से हमारा जो है इतना नाम जैसे लोग ले रहे हैं या कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। कहते हैं ना, बच्चा खेलने भी जाता है तो माँ बड़ी कंसर्न होती हैं। जब आप यहाँ सामने बैठी थी, मैं देख रहा था, जैसे ही रॉकेट उड़ा आपकी आंखें एकदम वहां पर, आपकी पलक नहीं झपक रही थी। सोच रहे थे हम उसको देखते रहे, लगातार देखते रहे। लगातार मैं देख रही थी, खुशी के आंसू गिर रहे थे और कोई दुख नहीं है, बिल्कुल खुशी के आंसू। बहुत बड़ा अचीवमेंट। गगनयान के लिए सेलेक्ट भारत ने किए थे, उनमें से एक साइंटिस्ट को भेजा जो फ्यूचर में का पायलट है। वो इंडियन एयरफोर्स के सारे पायलट थे लगभग, और ये 4 एस्ट्रोनॉट थे। उसके अंदर से एक भेजा यूरोप की मतलब एजेंसी को बोल के, क्योंकि भारत ने आगे करना है अपना गगनयान मिशन, तो उसको लीड ये एस्ट्रोनॉट करेंगे, ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है 41 साल बाद एक बंदा और पहला इंडियन जो स्पेस स्टेशन में गया। स्पेस स्टेशन में गया।
भाई बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यार, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उसने मैसेज क्या दिया, मैसेज क्या भाई, ये देखो तुम सिर्फ मैसेज भाई उसने वो भारतीयों दिया, को मतलब जय हिंद बोला, कंधा पे कहता मेरे लगा तिरंगा, तिरंगा, और मैं फुल जय हिंद जय भारत, ये मैं आप सबसे कनेक्ट फील कर रहा हूँ। जय हिंद जय भारत यार कितनी गर्व की बात होती है जब एक आपका 41 साल पहले वो इंदिरा गांधी जी की वो वीडियो आई थी ना, वो जब एक साइंटिस्ट कह रहा था जी मैं कैसे उस स्पेस से कैसा लग रहा है, तो वो कहता मेरा भारत दिख रहा है, मेरा भारत, वो वीडियो एक याद है मुझे। और आज एक ये वीडियो है, वो इंदिरा गांधी जी ने बात की थी, और आज बोला मतलब जय हिंद जय भारत, मतलब कितना गर्व इंडियन, जिधर भी इंडियन होगा कितना गर्व हो रहा होगा। सही बात, हमारे देश का एक भाई ये होता है प्राउड यार, हम लोग प्राउड ये प्राउड पता नहीं पाकिस्तान को कभी नसीब होता है नहीं, लेकिन भाई इंडिया जो कर रहा है इस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भारत ने अपना कितना बड़ा नाम ऑलरेडी बना लिया है। और आप ये भी जानते हैं कि गगनयान मिशन क्या है। गगनयान मिशन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसका इंतजार है सबको, जो कि 2026 में गगनयान मिशन कहा जा रहा है कि होने जा रहा है। अपना स्पेस स्टेशन होगा भारत का, और उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि क्या क्या मारे जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है? अब आप कहेंगे कि ग्रुप कैप्टन उनके नाम के साथ लगा है, तो वो शुभांशु शुक्ला IAF के पायलट हैं। एग्जैक्टली, शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक